नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव आस्था सीक्रेट्स में। देव आस्था सीक्रेट्स में हम आपको भारत के विभिन्न धार्मिक स्थानों, उनसे जुड़े इतिहास और विशेषताओं के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही अध्यात्म से जुड़ी कई वस्तु और उनसे जुड़े पहलुओं पर भी नज़र डालते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आज हम जानेंगे ऐसी ही एक और चीज़ के बारे में जो आदिकाल से देवादिदेव महादेव को बेहद ही प्रिय है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे बेलपत्र की। आइए जानते हैं कि क्यों बेलपत्र भगवान शिव को इतना प्रिय है। बेल के पेड़ की पत्तियों को बेलपत्र कहते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन इन्हें एक ही पत्ती मानते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र प्रयोग होते हैं और इनके बिना शिव की उपासना संपूर्ण नहीं होती। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव मात्र एक बिल्वपत्र और एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में शिवलिंग पूरी तरह से बिल्वपत्रों से ढक जाती है। माना जाता है कि बिल्वपत्र अर्पित करने से भगवान शिव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर भगवान शिव को बेलपत्र क्यों इतने प्रिय हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार जब अमृत प्राप्ति के लिए देवों और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया तो सबसे पहला जल यानी हलाहल विष प्राप्त हुआ। विष का प्रभाव इतना तेज था कि सभी देव और दानव उससे जलने लगे। विष के प्रभाव से सारी सृष्टि का विनाश हो सकता था, परंतु किसी में भी विष को सहन करने की क्षमता नहीं थी, जिसके बाद सभी भगवान शिव के पास गए। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान किया। विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया और उनका शरीर तपने लगा। तब शिव के शरीर को शीतल रखने के लिए गंगा जल से अभिषेक के साथ देवी देवताओं ने शिवजी को बेलपत्र खिलाए, जिसके प्रभाव से शिवजी के शरीर की तपन कम हो गई और तभी से शिवजी को बेलपत्र बहुत प्रिय है। यही कारण है कि जब भक्त भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मदरांचल पर्वत पर गिर गई, जिसके कारण पर्वत पर बेल का पेड़ निकल आया। क्योंकि माता पार्वती के पसीने से बेल का पेड़ जीवित हुआ, तो ये भी स्वाभाविक है कि इस पेड़ में माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। वो पेड़ की जड़ में गिरिजा के स्वरूप में, इसके तनों में महेश्वरी के स्वरूप में और शाखाओं में दक्षिणायनी व पत्तियों में पार्वती के रूप में रहती हैं। फलों में कात्यायनी स्वरूप और फूलों में गौरी स्वरूप बसता है। और इन सभी रूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। इसी बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है और भगवान शिव भी इस बेलपत्र के चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता, अगर वो श्रवण मास में बिल्व के पेड़ के मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करता है तो उसे सभी तीर्थ के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। अब जानते हैं बेलपत्र की 3 पत्तियों का महत्व। बिल्वपत्र या बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं। इन पत्तियों को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा कई लोग इसे त्रिशूल और भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक भी मानते हैं। अब जानते हैं बेलपत्र तोड़ने के नियम। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र न तोड़ें। बेलपत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, इसलिए इन तिथियों या वार से पहले तोड़ा गया बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर नया बेलपत्र न मिल सके तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। टहनी से चुन चुनकर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए।
कभी भी पूरी टहनी ना तोड़ें। बेलपत्र इतनी सावधानी से तोड़ें कि वृक्ष को कोई नुकसान न पहुंचे। बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को मन ही मन प्रणाम कर लें। अब जानते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र को कैसे चढ़ाएं। महादेव को बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर हो। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होने चाहिए। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्र के हों उतने ही उत्तम माने जाते हैं। अगर बेलपत्र उपलब्ध न हो तो बेल के वृक्ष के दर्शन ही कर लेने चाहिए, इससे भी पाप नष्ट होते हैं। शिवलिंग पर दूसरों के चढ़ाए बेलपत्र की उपेक्षा या अनादर न करें। तो ये थी भगवान शंकर के प्रिय बेलपत्र की कुछ खास बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए देव आस्था सीक्रेट्स। नमस्कार।